रामायण शुरू होते हैं, सुनो वीर हनुमान। निजासन पर बैठिए श्री रामचंद्र के दास, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करिहूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। चरण कमल बंदौ तिनके रे, पुरवहु सकल मनोरथ मेरे। कलिके कबिन करऊँ परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरिचरित बखाने। भय जे आई जे होई आगे, प्रणबहु सबहि कपट सब त्यागे। हूँ प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज बिनती सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रम बादि बाल कवि करही। कीरति भी भनिति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कह हित होई। राम सुखी रति भनिति भदेसा, असमंजस अस मोहि अंदेसा। तुमिरी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनि टाट बटोरे। सरल कबित की रति बिमल, सोई आदरहि सुजान। सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनि करहि बखान। लखन सिय रामचंद्र की जय। सो न होई बिनु बिमल मति, मोहि मति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहु निहोर। लखन सिय रामचंद्र की जय। कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजु मराल। बाल बिनय सुनि सुरुचि लखी, मोह पर हो कृपाल। लखन सिय रामचंद्र की जय। रामायण जहि निर्मयऊ, बंदो मुनिपद कंजु। दोष रहित दूषण सहित, सकल सुकोमल मंजु। लखन सिय रामचंद्र की जय। बारिधि बोहित सरिस, बंदौ चारिउ वेद। जिनहि न सपने हो खेद, बरनत रघुबर बिसद जसु। भवसागर जहि किन्न जहाँ, बंदो विधिपद रेनु। प्रगटे खल बिष बारुनी, संत सुधा ससि धेनु। विदुद विप्र बुध ग्रह चरण, बंदी कहूँ कर जोरी। होई प्रसन्न पुरवहु सकल, मंजु मनोरथ होई। लखन सिय रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि है, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है, जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। यह समाज जस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता। इसी की मुझे चिंता है। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। इसीलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर
और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान हैं, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। जय श्री राम।